मेरी जेठानी ने मुझे इसका एक सॉल्यूशन दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए ना शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक दवा खराब हो गया, सॉल्यूशन का ठीक क्या हो जाएगा, बट हमारे लिए 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। आपको पता है 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, बट पैसे की वजह से मैं इनका दवा नहीं मंगवा रही हूँ। और तब सोचो कि इस दवा को मुझे फेंकने में कितना बुरा लग रहा होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 डोज दिए हैं। तो अब मेरी जेठानी ने क्या कहा है कि मेरा जब छोटा बाबू था तो मैं ऐसा ही करती थी, इस दवा को, क्योंकि सर्दी का अक्सर जो छोटे बच्चों का दवा होता है वो ऐसा ही होता है, उसको पानी दिया रहता है, अलग से पानी उसमें खोलना होता है, आपको देना होता है। उस दवा का जो रेट होता है वो 7 डेज का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करती थी कि आधा दवा होती थी और पानी, क्योंकि अगर एक ही पैकेट में रहता है, समटाइम बड़ा वाले लोग उसमें 2 अलग अलग पैकेट रहता है, बट उस जगह पे एक ही पैकेट रहता है। तो उस पैकेट को क्या करना है, आधा दवा किसी अलग से बोतल में या फिर किसी चीज में ले लीजिए और आधा पानी उसमें से डाल दीजिए, फिर बोतल को पैक कर बंद कर दीजिए। और जो पानी वाला जो रहता है, पानी के पास क्या कीजिए, आप किसी चीज से, जब प्लास्टिक का रहता है तो जैसे हम किसी पानी वगैरह को रेसते हैं वैसे उस पानी को रेस देना है। फिर उस दवा को जब फिर से आपके बच्चे को नेक्स्ट टाइम तबीयत खराब होगा तो आप उस दवा को यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बार में इस दवा को घोट देते हैं तो ये दवा से दोबारा नहीं पी सकता है ना। तो इस प्रकार से अगर यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब मैं आपसे बताऊंगी कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब हुआ, तो ये मेरे बाबू का 6 महीने का हो जाएंगे, इनका दूसरा बार तबीयत खराब हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब बहुत कम होते हैं और अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ तभी इनका तबीयत खराब होता है। मेरी बेटियां भी 3 साल की अब हो गई है, इनको मैंने एक बार भी डॉक्टर के पास में नहीं लेके गए, और मेरा बाबू को 6 महीने का है, इनको भी मैं एक बार भी डॉक्टर के पास में नहीं लेके गई। तो इन फ्यूचर अगर यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बड़ा वीडियो बना के बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ। हाँ, मैं गरीब बहुत ज्यादा हूँ, मैं अपने बच्चों को सही से अच्छी चीजें नहीं खिला पाती, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। तो ये बीमार अभी इस बार क्यों पड़े हैं, कल क्या हुआ कि मैं इनको सुबह में नहाने के बाद मैं इनको मसाज नहीं दी। मेरी ननद आई है, उनको मैं बोली कि दीदी आप ऊपर लेके जाइए, मम्मी को बोलिए मसाज दे देने के लिए। बस उस टाइम में क्या हुआ कि मेरा बाबू जाते जाते सो गया। अगर यदि जगह रहता तो मम्मी जी से मालिश कर देती, पर सो गया तो मम्मी सोची कि चलो सो गया है बच्चा, उठेंगे तो मालिश कर देंगे। इतने में क्या हुआ कि इसके शरीर में पानी लग गया। मेरे बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है। यूजुअली आपके बच्चे की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होते हैं, तो आप इन्हीं छोटे छोटे बातों का ध्यान नहीं देते होंगे, इस वजह से आपके बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब होती है। तो पहली बात, मैं जब भी बच्चे को धूप निकला रहता है तो मैं कम से कम मॉर्निंग में, अभी का जैसे बहुत ज्यादा गर्मी का समय है तो सुबह से 5:30 से 6, 6:30 तक के बीच में मैं इन्हें आधे से पौने घंटे धूप में जरूर लेके जाती हूँ। दूसरा, इन्हें मैं मालिश डेली करती हूँ, एक टाइम कम से कम। बेटियों का टाइम करने तो मैं 2 से 3 बार कर देती थी, क्योंकि अभी 3 बच्चे हैं तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इन्हें एक बार ही मसाज देती हूँ। पर इन्हें धूप में डेली लेके जाती हूँ और नहलाती भी डेली हूँ। मैं न्यू बॉर्न से, जब मेरा बच्चा 8 से 10 दिन का था तब से मैं इन्हें डेली नहलाती हूँ। इससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अदरवाइज आपको गाँव देहात में होंगे तो आपके हर कोई यही कहेगा कि इतने छोटे बच्चे को क्यों नहला रहे हो डेली, महीने में नहलाओ, हफ्ते दिन पे न। बट नहीं, मैं अपने बच्चों को डेली नहलाती हूँ, जुड़वा बेटियों को भी मैं डेली नहलाती थी। तो आपको इस बात का ध्यान देना, अगर यदि हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा कि ठंड का भी समय रहता है या फिर और इन्हें बाहर की सामान वगैरह मैं बहुत कम देती हूँ, एवं कहो कि ना कि बराबर ही देती हूँ। 2-4 दिन पर ऐसा होता है कि बिस्कुट कुरकुरा वगैरह खा लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत पैसा हो तो मैं इन्हें कुछ बनाना या फिर एप्पल ये सब मंगवा के खिला देती हूँ, बट इन्हें कुरकुरा बिस्कुट वगैरह नहीं देती हूँ। तो इन सब छोटे छोटों का बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज मैं इस पर एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना सकती हूँ अगर छोटी छोटी पॉइंट को जोड़ो तो, बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस दवा के बारे में बताना चाहती थी, पर फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आपको बताऊँ कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको छोटी सी थोड़ा अभी और भी बता दूंगी कि मेरे बाबू और एक बार बीमार पड़ा था, तब ये लगभग 1 से 1.5 महीने का था, है ना। उस टाइम में क्यों बीमार पड़ा था, आपको अक्सर डॉक्टर ये कहते होंगे कि बच्चों को मालिश नहीं करना है, बच्चों को सरसों का तेल नहीं लगाना है, ये वो दिस दैट, बट मैं अपने तीनों बच्चों को सब दिन सरसों का तेल लगाई हूँ, सब दिन से इन्हें मालिश देती आई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हम भी बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप ने ही ऐसे ही हमें पाले हैं और ऐसे ही हमें मसाज वगैरह की है। तो आप इस बात का थोड़ा कम ध्यान देके कम से कम एक बार बच्चों की मालिश, और ठंड का समय है तो 2 बार जरूर कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ कि जब मेरा बच्चा 1 महीने का था तब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस टाइम में मैं क्या करी थी कि मेरी बहन गई थी डॉक्टर के पास में, उसको डॉक्टर ने कहा था कि आपको अपने बच्चों को मालिश नहीं करना है। तो इस चक्कर से मैं क्या कि अपने बाबू को भी
मालिश करना छोड़ दी 3-4 दिन है, बोली गर्मी का समय हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए, तो इस वजह से मैं इनको मालिश करना छोड़ दी। नहलाती थी तो डेली ही, बस 2 से 3 दिन के अंदर में इतना तबीयत खराब हुआ, इतना तबीयत खराब हुआ कि एक दिन तो ऐसा हुआ, इसको रात में मुझे डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाली थी, बट उसका नहीं लगा नंबर। बट मेरी उसी समय में बहन का डिलीवरी हुआ था, तो उसके बच्चे को डॉक्टर ने दे रखा था सर्दी का दवा, तो उसको भी तो कैसे ही करके इसका सर्दी कंट्रोल हुआ थोड़ा, तो इसी वजह से इनको उस समय में तबीयत खराब हो गया था। यूजुअली मेरे बच्चों की तबीयत नहीं खराब होती, बट अगर मैं ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक कर देती हूँ, जैसे इनको मसाज नहीं देना, इन्हें अनटाइमली नहा देना। वैसे तो बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा नहाते हैं, बट वही छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देंगे ना, नहाने के बाद थोड़ा सा तेल लगा देंगे सरसों का, तो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। तो वो बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, तो मैं आपको कभी अच्छे से एक वीडियो में बताऊंगी कि मैं अपने तीनों बच्चों की केयर कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। उसके बाद भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा बुरी है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सॉरी, है ना। तो इस बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।